हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट कुल की एक और नई वीडियो में, जिसमें हम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स को समझेंगे। यानी कि मास्लो की आवश्यकताओं का जो सिद्धांत है उसके बारे में हम चीज़ों को देखेंगे। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले जो मैस्लो की नीड थियरी है उसके बारे में जो बेसिक डिटेल्स हैं उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसको प्रपोज किया था मैस्लो ने, और उनका नाम क्या है? अब्राहम मैस्लो। और कब प्रपोज किया था? 1943। यानी कि जो मैस्लो की नीड थ्योरी है, आवश्यकता सिद्धांत है, अब्राहम मैस्लो ने 1943 में प्रस्तुत किया। अगला पॉइंट है एक्सप्लेन दैट ह्यूमन बिहेवियर इज गाइडेड बाय नीड्स। यानी कि मैस्लो का मानना ये था कि जो इंसान का व्यवहार है या ह्यूमन का जो बिहेवियर है ये उसकी आवश्यकताओं पर डिपेंड होता है। यानी कि जिस तरीके की इंसान की आवश्यकताएं होंगी, जिस तरीके की किसी इंसान की नीड्स होंगी, उसी हिसाब से वो क्या करेगा? बिहेव करेगा। फिर मैस्लो का मानना था कि नीड्स आर अरेंज्ड इन अ हायरार्की फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल्स। यानी कि जो मैस्लो थे उनका मानना ये था कि जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं, जो हमारी नीड्स होती हैं, ये एक क्रम को फॉलो करते हैं, एक सीक्वेंस को फॉलो करती हैं, जो कि लोअर लेवल से होते हुए कहाँ जाती हैं? हायर लेवल जाती हैं। यानी कि निम्न से उच्च स्तर की ओर बढ़ती हैं। अब मैस्लो का अगला क्या मानना था? मैस्लो का मानना था व्हेन लोअर नीड्स आर सेटिस्फाइड हायर नीड्स बिकम इम्पोर्टेंट। अब जो मैस्लो थे उनका मानना ये था कि जब एक बार हमारी जो लोअर नीड्स होती हैं, यानी कि जो निम्न स्तर की आवश्यकताएं होती हैं, जब वो पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद इंसान की जो उच्च स्तर की आवश्यकताएं होती हैं वो उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी कि इंसान ने कोई लोअर लेवल की नीड्स को पूरा कर लिया तो इंसान किस ओर बढ़ जाता है? हायर लेवल की ओर बढ़ जाता है, ऐसा मैस्लो का मानना था। अगला पॉइंट है वाइडली अप्लाइड इन एजुकेशन, साइकोलॉजी एंड मैनेजमेंट। अब जो ये मैस्लो की नीड थियरी है ये कहाँ कहाँ अप्लाई होती है? एजुकेशन के फील्ड में भी होती है, साइकोलॉजी में भी होती है और मैनेजमेंट के फील्ड में भी होती है। अब जो हम बात कर रहे हैं कि जो मैस्लो की नीड थियरी है ये एक हायरार्की को फॉलो करती है, यानी कि क्रम को फॉलो करती है। वो क्रम आखिर है क्या, उस क्रम को देख लेते हैं। तो आपके सामने एक डायग्राम अभी एनिमेट होकर आया, इसे आप दोबारा से देखेंगे, आप देखेंगे कि ये नीचे से स्टार्ट होते हुए ऊपर को जा रहा है। ये देखिए, इसको एक बार फिर से देखते हैं। यानी कि सबसे पहले जो हमारी नीड शुरू हो रही है वो कहाँ से शुरू हो रही है? फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसे हम कहते हैं शारीरिक ज़रूरतें। उसके बाद दूसरे स्तर पर हमारी आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सुरक्षा ज़रूरतें। देन थर्ड पे हमारा आता है लव एंड बिलोंगिंग, जिसे हम कहते हैं प्रेम और अपनापन। और उसके बाद आता है सेल्फ स्टीम, जिसे हम कहते हैं सम्मान की ज़रूरत। और लास्ट में हमारा आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसे कहते हैं आत्म साक्षात्कार। अब ये आखिर ये पांचों चीज़ हैं क्या, इसे वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? शारीरिक आवश्यकताएं। एवरी ह्यूमन लाइफ बिगिंस विद द मोस्ट बेसिक नीड्स, फूड, वाटर, एयर, स्लीप, क्लोथिंग एंड शेल्टर। यानी कि इंसान की अगर हम बेसिक नीड की बात करें या नीड की जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है। इंसान को क्या चाहिए होता है? फूड सबसे पहले, वाटर उसे चाहिए, एयर चाहिए, स्लीप चाहिए, क्लोथिंग चाहिए यानी कि कपड़े चाहिए, उसके अलावा शेल्टर यानी कि रहने के लिए आवास चाहिए। अब एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। इफ़ अ स्टूडेंट इज़ हंग्री ही कैन नॉट कंसंट्रेट इन क्लास। यानी कि अगर मान लो कोई बच्चा है वो भूखा है, तो क्या वो भूखा होने के वजह से कभी क्लास में कंसंट्रेट कर पाएगा, कक्षा में ध्यान दे पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। उसे कभी इरिटेशन होगी, कभी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इस तरीके के प्रॉब्लम्स उसके साथ देखने को मिल सकती हैं। तो मैस्लो का सबसे बेसिक नीड में जो नीड निकल कर आई वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जहाँ पर बेसिक ज़रूरतें इंसान की महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे इंसान को पेट के लिए खाना चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए, नींद चाहिए, उसके अलावा कपड़े चाहिए और रहने के लिए घर चाहिए। अब जब ये नीड एक बार पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद हमारे सामने निकल कर आती है दूसरी नीड, जो कि है हमारी सेफ्टी नीड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सुरक्षा आवश्यकताएं। अब सुरक्षा आवश्यकताएं में क्या है, एक बार इसको देख लेते हैं। व्हेन दीज बेसिक नीड्स आर सेटिस्फाइड। अब ये कौन से बेसिक नीड्स की बात कर रहे हैं? जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था, रोटी, कपड़ा और मकान की बात जहाँ पर हो रही थी। द नेक्स्ट डिज़ायर इज सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। पीपल वांट टू लिव विदाउट फेयर।
जब एक बार इंसान की बेसिक नीड पूरी हो गई, उसका रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरतें पूरी हो गई, तो अब इंसान को क्या चाहिए? इंसान को आप सेफ्टी चाहिए, इंसान को आप प्रोटेक्शन चाहिए। वो क्या चाहता है? वो अपनी लाइफ को विदाउट फेयर यानी कि बिना किसी डर से जीना चाहता है। एग्जाम्पल के लिए, अ वर्कर आफ्टर गेटिंग फूड नाउ लुक्स फॉर अ स्टेबल जॉब, सेफ हाउस एंड मेडिकल सिक्योरिटी। यानी कि मान लिया जाए कोई मजदूर है जिसे रोटी कपड़ा मकान में भोजन तो मिल गया, लेकिन अब वो भोजन के अलावा वो क्या चाहता है? अब वो स्थायी नौकरी चाहता है, सुरक्षित घर चाहता है, उसके अलावा स्वास्थ्य सुरक्षा हो जाता है। यानी कि मैस्लो का मानना ये था, जब इंसान रोटी कपड़ा और मकान जैसी बेसिक चीज़ों को प्राप्त कर लेता है, उसके बाद वो सुरक्षा का सोचता है, जहाँ पर उसे अपनी लाइफ को बिना किसी डर के साथ जीना होता है। जब एक बार ये सेफ्टी नीड्स पूरी हो जाती हैं, तो अगला हमारी जो नीड निकल कर आती है वो है लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, यानी कि जिसे हम हिंदी में कह रहे हैं प्रेम और अपनापन की आवश्यकताएं। अब ये है क्या, एक बार इसे समझ लेते हैं। वंस सर्वाइवल एंड सेफ्टी आर अचीव्ड, यानी कि जो हमने पिछले स्लाइड में बात की थी, सेफ्टी जब एक बार इंसान की अचीव हो जाती है, उसे सेफ्टी मिल जाती है, सुरक्षा मिल जाती है, तो इंसान क्या करता है? ह्यूमन नेचुरली वांट्स लव। अब वो सुरक्षित हो गया, उसको घर मिल गया, उसको खाने को भी मिल गया, उसकी नौकरी भी पक्की हो गई, तो अब इंसान को क्या चाहिए जीवन में? अब उसे प्यार चाहिए, अफेक्शन चाहिए और रिलेशनशिप चाहिए। इसे हिंदी में फिर से पढ़ लेते हैं। जीवन रक्षा और सुरक्षा मिलने के बाद मनुष्य स्वाभाविक रूप से प्रेम, स्नेह और संबंधों की इच्छा रखता है। अब एग्जाम्पल इसका एक बार देख लेते हैं। अ स्टूडेंट विद अ सेफ होम फील्स हैप्पी व्हेन ही हैज़ केयरिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली सपोर्ट। अब मान लिया जाए एक बच्चा, यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत बढ़िया हमारे पास आया समझने के लिए। एक बच्चा है, उसको सेफ होम भी मिल गया और वो घर में हैप्पी भी रह रहा है, लेकिन वो हैप्पी कब रह पाएगा? जब उसके कौन होंगे? केयरिंग फ्रेंड होंगे। उसके अलावा उसके पास क्या होगा? फैमिली का सपोर्ट होगा। यानी कि उस बच्चे को क्या मिल रहा है? लव एंड अफेक्शन मिल रहा है। उसके अलावा उसके दोस्तों के साथ, उसके परिवार के साथ उसका क्या है? रिलेशनशिप अच्छा है। और जब ये चीज़ें उसकी अच्छी हैं तो वो ऑटोमेटिकली किस तरीके से रह रहा है? हैप्पी तरीके से रह रहा है। यानी कि जब सुरक्षित घर वाला छात्र तब खुश होता है जब उसके पास प्यार करने वाले दोस्त और परिवार का समर्थन होता है। अब जब मैस्लो की ये 3 नीड्स पूरी हो जाती हैं, मैस्लो की हायरार्की की जब 3 नीड्स पूरी हो जाती हैं, तो अगली नीड पर वो बढ़ते हैं और उनका मानना ये था कि चौथे नंबर पर जो इंसान की नीड होती है वो होती है एस्टीम नीड्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आत्मसम्मान की आवश्यकताएं। अब ये आत्मसम्मान की आवश्यकताएं हैं क्या? एक बार इसको देख लेते हैं। आफ्टर फीलिंग लव्ड पीपल विश टू बी रिस्पेक्टेड। अब इससे पिछली स्लाइड में हमने क्या समझा कि इंसान को प्यार चाहिए, अफेक्शन चाहिए, उसको अच्छा रिलेशनशिप चाहिए। तो मैस्लो कहते हैं जब ये चीज़ अचीव हो जाती है, जब इंसान को प्यार मिल जाता है, तो उसके बाद उसे अब क्या चाहिए? रिस्पेक्ट चाहिए। वो वैल्यूड होना चाहिए, उसकी वैल्यू उसे चाहिए। उसके अलावा वो कॉन्फिडेंट होना चाहता है। दे वॉन्ट रिकग्निशन फॉर देयर अचीवमेंट्स, यानी कि जो भी अचीव वो इंसान कर रहा है उसके लिए उसे रिकग्निशन चाहिए। यानी कि हिंदी में देखें तो प्रेम और अपनापन मिलने के बाद लोग चाहते हैं कि उन्हें सम्मान, महत्व और आत्मविश्वास मिले। वे अपनी उपलब्धियों के लिए मान्यता चाहते हैं। यानी कि अब इंसान कहाँ चले जाता है? इस स्टेज में चले जाता है जहाँ पर उसे लोग रिस्पेक्ट करें, उसके ओपिनियंस की वैल्यू करें और उसके अलावा उसे समाज में क्या मिले? एक रिकग्निशन मिले उसके अचीवमेंट्स के लिए। आइए एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि ये चीज़ क्लियर हो पाए। एग्जाम्पल है, अ स्टूडेंट लव्ड बाय हिज फैमिली नाउ स्टडीज हार्ड टू गेन गुड मार्क्स एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम टीचर्स एंड क्लासमेट। अब यहाँ पर क्या, एक बच्चा है, उसको प्यार किया जा रहा है उसके फैमिली के द्वारा। अब इस फैमिली के द्वारा प्यार करने से वो क्या कर रहा है? अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहा है। अब जब उसके गुड मार्क्स आ जा रहे हैं, वो क्या चाहता है? उसे रिस्पेक्ट मिले। रिस्पेक्ट किससे मिले? उसके टीचर्स से, उसके क्लासमेट से। और वही बात करता है एस्टीम नीड्स। यानी कि जो ये बच्चा था जिसे प्यार मिल गया अपने फैमिली से या फ्रेंड से, अब उसने पढ़ाई भी अच्छे से की। पढ़ाई करने का जब उसके गुड मार्क्स आ रहे हैं तो वो चाहता है कि उसकी रिस्पेक्ट हो, उसको रिकग्निशन मिले उसके टीचर से और उसके क्लासमेट से। जब ये नीड पूरी हो जाती है तो मैस्लो कहते हैं कि इंसान अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है आवश्यकता के। और वो हाईएस्ट नीड कौन सी है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आत्म साक्षात्कार। अब ये आत्म साक्षात्कार या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है क्या, इसे समझते हैं। फाइनली द हाईएस्ट लेवल इज द डिज़ायर टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ वन सेल्फ।
यूजिंग क्रिएटिविटी, टैलेंट एंड फुल पोटेंशियल। अब यहाँ पर मैस्लो का मानना ये था कि जब इंसान की जो ये पिछली 4 नीड थी ये पूरी हो जाती हैं तो इंसान अपने अगले पड़ाव में अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहता है, यानी कि वो सर्वश्रेष्ठ रूप में बनना चाहता है। जो भी उसके अंदर पोटेंशियल है उसका फुल यूज़ करते हुए वो बेस्ट बनना चाहता है। अब वो बेस्ट कब बन पाएगा? जब अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करेगा, जब अपने टैलेंट का इस्तेमाल करेगा और जब अपने फुल पोटेंशियल को यूज़ में लाएगा, तब वो क्या बन पाएगा? एक बेस्ट पर्सन बनकर आएगा। अब एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। सम्मानित कलाकार उत्कृष्ट कृति बनाता है या वैज्ञानिक मानवता की सेवा के लिए नया आविष्कार करता है। अब इससे पिछली स्लाइड में हमने क्या देखा था कि इंसान की जो नीड है वो नीड है समाज में प्रतिष्ठा की, उसे उसके अचीवमेंट के लिए लोग रिकग्नाइज करें, ये उसकी नीड थी। लेकिन अब जब इंसान को रिस्पेक्ट मिल जाती है, मान लिया जाए ये आर्टिस्ट को यहाँ पर रिस्पेक्ट मिली है, इस रिस्पेक्ट के बाद वो क्या कर रहा है? एक मास्टरपीस बना रहा है, यानी कि एक बहुत शानदार उसने पेंटिंग बना दी। अब ये पेंटिंग उसने कैसे बनाई? जब उसने अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया, अपने टैलेंट का इस्तेमाल किया। उसी के अलावा एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट ने क्या किया? डिस्कवर किया, यानी कि खोज किया एक किसी चीज़ का जो कि क्या करे? ह्यूमैनिटी को सर्व करे, यानी कि लोगों की सेवा में वो कुछ कर सके। यानी कि ये उच्चतम शिखर होता है मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी का, जहाँ पर इंसान खुद का बेस्ट बनता है और लोगों की सेवा में कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ता है। मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी के 5 स्टेप देखने के बाद ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी का क्रिटिसिज्म देख लें, यानी कि उनकी आलोचना किन किन बिंदुओं पर हुई है, हमें ये जानना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है। नीड्स डू नॉट ऑलवेज फॉलो स्ट्रिक्ट ऑर्डर फॉर एवरीवन, यानी कि पहला क्रिटिसिज्म तो इनका यही है कि नीड्स हमेशा क्या है? एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो नहीं करती। हो सकता है जो बेसिक नीड है रोटी कपड़ा और मकान के बाद, उसके बाद इंसान सेफ्टी में न जाकर सीधे लव एंड बिलोंगिंगनेस में चले जाए। हो सकता है इंसान रोटी कपड़ा और मकान के बाद सीधे कहाँ चले जाए? सेल्फ एस्टीम में चले जाए। तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करती है। इस बात पर मैस्लो का क्रिटिसिज्म हुआ है, यानी कि उनकी आलोचना हुई है। सम पीपल परस्यू हायर नीड्स विदाउट लोअर नीड्स बीइंग फुलफिल्ड। जिस तरीके से हमने पहले पॉइंट में समझा कि इंसान बिना किसी स्ट्रिक्ट ऑर्डर को फॉलो किए हुए आगे बढ़ जाता है, वैसे ही इंसान बिना लोअर नीड्स के हायर लेवल की ओर बढ़ सकता है। इसी तरीके से थियोरी इज़ बेस्ड ऑन वेस्टर्न इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर। अब इस पॉइंट पर भी मैस्लो का क्रिटिसिज्म हुआ है, यानी कि जो ये मैस्लो की थियोरी है ये कौन से कल्चर पर बेस्ड है? वेस्टर्न कल्चर पर बेस्ड है। हो सकता है अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में इस तरीके से इस थ्योरी को फॉलो ना किया जाता हो, और इसी तरीके से इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर इसे कहा गया है। यानी कि इस थ्योरी को अगर हम पर्सन टू पर्सन देखें तो ये वेरी कर सकता है। जिसकी बात हमने ऊपर 2 पॉइंट में की, उसी को ये पॉइंट ओवर एग्जेजरेटेड वे में बताता है कि ये थ्योरी क्या है? व्यक्तिवादी है। अगला पॉइंट है लैक्स स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस, यानी कि जो मैस्लो ने अपनी नीड हायरार्की थ्योरी दी वहाँ पर वैज्ञानिक प्रमाणों की क्या है? अभाव है, वहाँ पर उसकी कमी है। अगला पॉइंट है ओवरलैप्स विद अदर मोटिवेशन थियरीज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। अब इस नीड हायरार्की थ्योरी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है उसे समझते हैं, यानी कि जो शैक्षिक निहितार्थ है उसे देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, टीचर शुड अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स बेसिक नीड्स फर्स्ट, यानी कि पहला एजुकेशनल इम्प्लीकेशन तो हमारे सामने यही आता है कि ये थ्योरी हमको क्या करती है? स्टूडेंट की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसे समझने में मदद करती है। और एक टीचर को भी सबसे पहले क्या करना चाहिए? बच्चे की जो बेसिक नीड है उनको समझना चाहिए। अगला पॉइंट है क्लासरूम मस्ट इंश्योर सेफ्टी, कंफर्ट एंड बिलोंगिंगनेस। अब जैसा हमने मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में हमने बात की थी कि इंसान क्या चाहता है? अपनी सेफ्टी चाहता है, अपना कंफर्ट चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है, उसके अलावा रिलेशनशिप बेहतर तरीके से चाहता है। तो क्लासरूम में भी क्या होना चाहिए? सेफ्टी होनी चाहिए, कंफर्ट होना चाहिए, उसके अलावा बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए। अगला पॉइंट है एक्टिविटीज़ शुड प्रोवाइड रिकग्निशन, रिस्पेक्ट एंड इनकरेजमेंट, यानी कि जो क्लासरूम में एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं उसमें क्या मिले? बच्चे को रिकग्निशन मिले और साथ ही साथ रिस्पेक्ट मिले और उसको इनकरेज किया जाए क्लासरूम एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, टीचर्स शुड हेल्प स्टूडेंट इन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब जो शिक्षक है उसके लिए ज़रूरी है कि वो बच्चों में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को डेवलप करे। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जब हमने बात की थी तो वहाँ हमने क्रिएटिविटी की बात की थी,
टैलेंट की बात की थी, यानी कि एक टीचर को बच्चे में क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए उसकी मदद करनी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।